हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली फाइव। और आप सुन रहे हो स्टोरी बेहद। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कृष्णा अपने उस रिंग की तरफ देख करके श्री के बारे में सोचती है और उसको दिल में आता है कि मैं श्री से अपने दिल की सारी बातें बोल दूँ, उसे बता दूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लाइफ पार्टनर बन के रहें, हमारे किसी को नाम मिले। बट कहीं ना कहीं वो डर भी रही होती है, कहीं सारे नाम देने से उनका रिलेशन ख़राब तो नहीं हो जाएगा जिस तरह उसके मॉम डैड का रिलेशन ख़राब हो गया था। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस उस रिंग को बहुत प्यार से देखती है एंड रख देती है और सोचती है कि सही वक्त का वेट कर लेते हैं, जिस वक्त मुझे सही लगेगा और सब कुछ ठीक होगा, मैं उस वक्त वो सारी चीज़ें बोल दूँगी जो मेरे दिल में आ रही है। क्योंकि उसे अंदर से फील हो रहा था कि अभी शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो नहीं बोल रही थी। एंड ये सारी चीज़ सोच के वो बेड बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रेड पेबल गैंग, उनका कुछ अलग ही चल रहा था। वो लोग अलग प्लानिंग कर रहे थे। उनके इसमें एक मेंबर ने श्री और कृष्णा की किस करने की फ़ोटो क्लिक कर ली थी और वही फ़ोटो वो पूरी गैंग को दिखाता है और सब लोग ये देख के पहले शौक होता है, फिर हंसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अब आएगा ना मज़ा। सोच, जिस लड़के ने मैं मारा और इसके लिए मारा था ना, हाँ, मारेगी क्यों नहीं इसके लिए। तो चलो देखते हैं, जिस लड़के ने हमारी बेइज्जती करी थी, आप जब मुझे फ़ोटो दिखाएंगे, उसे टॉर्चर करेंगे दिन रात, तब कैसा फील होगा यार, मज़ा आने वाला है। थैंक यू भाई, तू लव यू भाई, तू मस्त है। बस अब मैंने इसको नहीं छोड़ना है, अब तो हम इसकी फाट लगा के रख देंगे। वो ये सारी प्लानिंग करके बैठे होते हैं और बस वेट कर रहे होते हैं अगले दिन का कि जैसे एक दिन ये दोनों आएंगे, हम इनको ये फ़ोटो ज़रूर दिखाएंगे, सबसे पहले श्री को, क्योंकि उन्हें लगता था कि कृष्णा पहले शायद न डरे लेकिन श्री को देख कर ज़रूर डरेगी। इसलिए वो सोचते हैं कि श्री को सबसे पहले फ़ोटो दिखाएंगे। अब तक ये फ़ोटो किसी के पास नहीं गई होती है, अब तक इन्होंने सिर्फ उस चीज़ सेफ रखी होती है। और कृष्णा और श्री दोनों घर पे होते हैं और एक यहाँ पे जो श्रुति थी, वो एक अलग प्लानिंग कर रही थी। वो लव टेस्ट लेने वाली थी और यहाँ चीज़ें अलग चल रही थी। देख रहे हो एक साथ कितनी सारी चीज़ें होने वाली है। कृष्णा, बेटा वाइट लगेगी तो मर दो, लेकिन कृष्णा की वाट लगाने वाला नहीं यार, इतने सुर लग जाएगी। वो कृष्णा है, उसका नाम मॉन्स्टर रखा गया था, ऐसा थोड़ा रखा गया था, ऐसा कोई तो तंग कर लेगा क्या। फिर देखते हैं कि रेडी होके नीचे चली जाती है एंड सब लोग डिसाइड करते हैं डिनर जाने का एक पास वाले कैफ़े में। वो कैफ़े कम रेस्टोरेंट ज़्यादा होता है, लाइक कैफ़े टाइप का होता है लेकिन रेस्टोरेंट सब बोलता है उसे। और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह थी, मुझे कसम से बहुत प्यारी जगह थी वो। आप अंदर भी चले जाओगे ना तो वो फील नहीं होगा कि आप अंदर हो। उसकी हर चीज़ इतनी प्यारी थी, आसपास नेचुरल घास, वो नकली लगाता है ना, वो वाली नहीं थी, रियल वाली थी। एंड वो कैफ़े बहुत ज़्यादा प्यारा था। एक उस कैफ़े के थोड़े से बाहर के टाइप एक गार्डन था, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अंदर की साइड बैठे हुए थे। कृष्णा और जिनके फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो सब लोग बाहर जाके बैठते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बाहर अच्छा रहेगा, बस अच्छा लगता है इसलिए बाहर की टेबल बुक कर लेते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं। सब लोग बैठे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। खैर चुपचाप बैठी होती है, सबको देख रही होती है, बातें सुन रही होती है, वो भी स्माइल कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है सबके साथ में। कृष्णा बैठी होती है, खाना भी खा रही होती है, सब लोग खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। देन जो हमारी प्यारी सी श्रुति होती है, उसकी फ्रेंड रोशी, वो अपनी सीट पे बैठी होती है। अब उसे लव टेस्ट लेना होता है तो ऑफ कोर्स उसे थोड़ा सा कृष्णा के क्लोज आने की ट्राई करनी होती है, उसे थोड़ा सा हिंट देने होते हैं। इसलिए वो कोशिश कर रही होती है कि वो कैसे से कृष्णा के पास में जाए, लेकिन कृष्णा उसको तब देख रही थी न ध्यान दे रही थी। कृष्णा चुपचाप बैठ अपने टेबल बैठी थी, खाना खा रही थी। तभी रोशी सोचती है कि ऐसे नहीं देखेगी, तो वो अपने सैंडल निकालती है और अपने लेग्स को कृष्णा के लेग्स पर टच करती है कि सोचती से गलती से किसी का पाँव टच हुआ होगा। वो अपना हल्का सा पाँव पीछे कर लेती है, लेकिन उसके पाँव पे दोबारा से पाँव टच होता है। तो कृष्णा पाँव नीचे देखती है कि किसका पाँव है, तब वो देखती है कि स्लीपर नहीं पहन रखी, ये पाँव है किसका। वो देखने की कोशिश करती है, फिर से पता लगता है कि ये तो ऋषि का पाँव है। मुझे ऋषि नाम जानते नहीं थे उसका, उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे क्योंकि वो आज ही आई थी
और ना ही वो उसमें से किसी फ्रेंड्स का था, जो कि श्रुति के फ्रेंड थे उनमें से किसी को वो नहीं जानती थी। सिर्फ शक्ल दिखी होती, नाम को भी उसने पूछे नहीं थे आज तक। वो चुपचाप बैठी है, देखती है, अपने पाँव पीछे कर लेती है एंड दोबारा खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वो इग्नोर करती है उसे कि जाने दो, ये इनके फ्रेंड्स हैं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो खाना खाने लगती है, बट ये चीज़ बार बार होने लगती है। कृष्णा तंग हो जाती है, वो खड़ी होती है, बोलती है स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। ऐसा बोले कृष्णा वहाँ से चली जाती है। तो बोलते हैं इसे क्या हुआ?" तब जो श्री होती है वो बोलती है पता नहीं, तुमने कुछ किया क्या? वैसे तुम्हारी फ्रेंड है ना? तो बोलते हैं हाँ दीदी मेरी फ्रेंड है। तो बोलते हैं वो इतना गुस्से में होकर क्यों गई, कुछ हुआ?" तो बोलते हैं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों वो गई है। तो शिव बोलता अच्छा ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। वो खड़ी होती है, वो कृष्णा का हाथ पकड़ते बोलते क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों आई हो? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो बोलते हैं नहीं कुछ तो हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो कृष्णा बोलती है बस आई डोंट लाइक दैट गर्ल, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो श्री हंसती हुई बोलती है पागल हो क्या, मैंने कब बोला तुम मुझे क्या पसंद करो, तुम्हारा तो मैं हूँ ना, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही थी? तो कृष्णा बोलते हैं वो एक्चुअली, तो बोलते क्या? तो बोलते हैं उसका पाँव मुझे टच हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोलते ओह अरे तो गलती से हुआ होगा, वो मस्ती कर रहे होंगे। अच्छा मैं बोल दूँगी अब नहीं करेगी वो। वैसे भी तुम जानती हो, तो इन सबको अब से पता लगा है ना कि हम दोनों साथ में रहते हैं एंड देयर समथिंग इन बिटवीन अस, तब से ये लोग ऐसे मस्ती करते हैं। तो मस्ती कर रही होगी और कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। तो बोलते ठीक है बट मुझे ऐसा कुछ नहीं पसंद है। तो बोलती ओके बाबा मैं भूल दूंगी। ऐसा बोलती है, जो श्री होती है ऐसे समझाती है, उसके चिक को अपने हाथों में होल्ड करती बोलती है बस अब बहुत गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तो बोलते मुझे आता है, आपको अच्छे से पता है, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद। तो कृष्णा से बोलते बोलते ओके आप शांत हो जाओ, मैंने बोल दिया कुछ नहीं होगा। तो बोलते ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ते उसे लेके आती है एंड वो बोलती है रोशी प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ मुझे पता तुम मस्ती के लिए कर रही होगी बट कृष्णा को सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं बोल रही हूँ तुम बार बार बची हो, अगर तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती ना, इसने उसकी जान लेनी थी। तुम मेरी फ्रेंड हो या फिर मेरी बहन की फ्रेंड हो ना, सिर्फ इसलिए तुम्हें छोड़ रही है। तो बोलते ओके सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी, आई एम सॉरी। कृष्णा आपको बुरा लगा तो वो अभी भी कर रही थी नौटंकी, उस तरफ देख रही थी। कृष्णा को फील हो रहा था कि ये कुछ और ही बोलना चाह रही है। वो कृष्णा जब देखती है स्माइल भी कर रही होती है, उसे एक अलग नज़र से देख रही होती है। वो जानबूझ के सब कुछ कर रही होती है क्योंकि उसे तो बोला ही गया था कि तुम्हें करना ही है, लव टेस्ट लेना था आखिर में। तो वो तो ठीक है। कृष्णा फिर भी इग्नोर करती है कि मुझे लेना देना क्या है इससे, कुछ दिन के लिए ये चली जाएगी, फिर मुझे क्या है इससे। और बैठे खाना खा रही होती है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है एंड देयर समथिंग हैपन। उसी रेस्टोरेंट में इमेजिन करो कौन आया होगा। ऑफकोर्स कृष्णा की मम्मा। कृष्णा खाना खा रही होती है, फ़ोन की तरफ देखती है, उसे लगता है कि मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ वो मम्मा तक को नहीं पहचानती थी क्योंकि ज़्यादा टाइम देखा नहीं था, बहुत पहले देखा था। और अब भी कोई काम पर रहता तो जो उनके मैनेजर थे वही आके जो फाइल वाइल साइन करवाते साइन करवा के चले जाते थे। उसने अपनी मम्मा को देखे हुए लगभग 10-15 साल हो चुके थे। तो उसे लग रहा था कि चला जाना पहचाना है, लेकिन फिर वो इग्नोर करती, खाना खाने बैठी होती, खाना खा रही होती है। और उसकी मम्मा होती है वो अकेले नहीं आई होती है, आराध्या भी वहीं पे होती है। उनका एक फैमिली डिनर था, वो इसलिए यहाँ पे आए थे। भले ही जो आराध्या थी वो मम्मा को लाइक नहीं करती थी, लेकिन अपने डैड से तो प्यार करती थी। उसके डैड भी वहीं पे थे, उसका भाई भी वहीं था। तो वो तीनों लोग वहीं बैठ के खाना, चारों लोग वहीं बैठ के खाना खा रहे थे। एंड उस टाइम पे श्री की जो कृष्णा की मम्मा होती है उसकी नज़र पे कृष्णा तो चली जाती है, और वो कृष्णा को अच्छे से पहचानती थी। आराध्या भी देख लेती है और आराध्या सोचती है कि काश मम्मा अभी उसे कुछ ना बोले। वो ठीक है, कृष्णा को वो स्माइल करते हुए देख रही थी, आराध्या को अच्छा लग रहा था कि कम से कम वो अब तो खुश है। मेरी मम्मा ने तो उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन अपनी लाइफ में उसने कहीं से भी खुशी ढूंढ ली, उसे खुशी तो मिली, वो इस चीज़ से खुश थी। लेकिन वो खुशी शायद कृष्णा की मम्मा को रास नहीं आ रही थी। उन्हें वो उसके चेहरे पे हंसी अच्छी ही नहीं लग रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरी बेटी को मेरे बारे में सब कुछ बता के, मेरे बारे में नेगेटिव सोच के वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है और खुश है, और उसके फ्रेंड्स हैं। सच में मुझे लगा उसका कोई फ्रेंड नहीं है।
लगता है नए फ्रेंड्स बन रहे इसके अब। अच्छा नहीं लग रहा, इसे तो बताना पड़ेगा। तो वो बस वहाँ बैठे थोड़ी देर खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो उठती हैं और बोलती हैं मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और ये चीज़ आदत दिखती है और समझ जाती है कि पक्का मम्मा कुछ करने वाली है, क्योंकि वो इतना अपनी मम्मा को जान चुकी थी। वो कुछ भी कर रही थी ना, उसे फील हो रहा था कि नहीं मम्मा कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत कर रही है, भले ही उसे गलत ना भी कर रही हूँ तो वो उसे चीज़ फील होने लगती है। तो सोचती है शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ, हर वक्त थोड़ी गलत करेंगी, जो करना था कर चुकी हैं, अब वो कृष्णा को और क्या ही तंग करेंगे। ऐसा सोच के वो बैठी होती। और मैं बता दूँ इन लोगों की टेबल काफ़ी दूर तक थी, तो अपने आसपास दिख नहीं जाता। ये लोग जब क्रॉस हुए थे तब इन्होंने देखा था कि कृष्णा को और श्री को और उन सारे फ्रेंड्स को तब देखा था। और कब से जो श्री की कृष्णा की मम्मा थी वो ट्राई कर रही थी कि जाके वैसे वो कृष्णा से बात कर सके, उसे बता सके कि वो अब भी मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, इस दुनिया की नज़रों में तो हूँ। और वो आज भी एक अनवांटेड चाइल्ड है, एक नाजायज़ है। वो चाहती थी अपने मुंह से सारी चीज़ें बोले, जबकि एक माँ कभी ये सारी चीज़ें किसी बच्चे को नहीं बोलती है। ठीक है नहीं लाइक करती थी, नहीं करती थी, छोड़ दिया था, हो चुकी थी सारी चीज़ें, बहुत साल हो चुके थे उसे। फिर भी वो कई बार प्रॉपर्टी से किसी में तंग करती थी। कृष्ण को प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं था, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी लाइफ को सुकून से जीना चाहती थी और वो जी रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों कोई सुकून से जीने देना नहीं चाहता। पता नहीं क्या दिक्कत है यार। कई बार अपने दिल दुखा जाते हैं और कई बार जो अपने नहीं होते हैं वो भी दिल दुखा जाते हैं। भले ही दूसरों की बात इतनी ना चुभे वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अपनों की बात हमेशा हमारे दिल में रहती है। वो कुछ भी कहें दर्द होता है। भले कृष्णा के लिए वो अपने नहीं थे, लेकिन कुछ भी बोलो थी तो उसकी मई। भले ही कृष्णा उनसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में चाहती थी कि उसकी भी एक हैप्पी फैमिली हो, उसके मामा डैडा हों जो उसे प्यार करते हों। लेकिन वो लोग नहीं थे। अब सिर्फ उसकी लाइफ में श्री थी, वो उसी से खुश थी। अब जो कृष्णा की मम्मा थी वो उसकी टेबल के पास में आती और बोलती है हेलो बेटा, कैसी हो। वो एक टोन पे हमेशा ऐसे बोलती हैं। तब जो कृष्णा होती है पैर उठाती है, अपने आसपास देखती है, सोचती है ये किसको बोल रही हैं, ये हैं कौन। वो अब भी एक अलग नजर से देख रही थी और पूछती है आप कौन। वो जब ये बोलती है तो श्रेय भी देखती है और वो सब फ्रेंड्स देख रहे होते हैं कि ये है कौन जो अचानक से आई और कृष्णा को बेटा बोल रही हैं। क्या कृष्णा की कोई रिलेटिव है। कृष्णा को भी ये लगता है कि शायद कोई रिलेटिव होंगे, जानते होंगे मुझे, आई डोंट नो। तो बोलते हैं क्या बच्चे तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो अब भी उसे लाइक ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है एक्सक्यूज मी मिस, आप हो कौन, क्या मैं जान सकती हूँ। तो बोलते हैं कम ऑन कृष्णा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ को नहीं पहचान रही हो। और जब कृष्णा ये वर्ड सुनती है तुम्हारी माँ हूँ, तो कृष्णा हंसते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी आंटी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उनके तो काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, शायद आपको गलत फहमी हुई है, आपका बच्चा शायद कोई और होगा। ऐसा बोले कृष्णा वापस अपना खाना खाने बैठ जाती है। लेकिन श्री जानती थी कि कृष्णा की मॉम डैड दोनों लाइव है, तो वो सास से बोल रही थी तो पक्का ही कृष्णा की मम्मा ही होंगी। और कृष्णा की मम्मा बोलती हैं क्या बच्चे अब मम्मा को माफ़ नहीं करोगी। ठीक है मैंने पास में कुछ गलतियाँ की होंगी, अब ठीक है ना, अब छोड़ दो उन सारी बातों को। तो श्री को लगता है कि सुधर गई है क्या। तो कृष्णा बोलती है क्या चाहिए, कुछ चाहिए आपको तो बोल दो प्लीज़, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। आई डोंट नो आप हो कौन, बोल दिया ना, मेरे मम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, सो प्लीज़ जाओ यहाँ से। कृष्णा ऐसे बोलते तो बोलती है। अब वो नौटंकी करने लगती है और अपनी आंखों में आंसू लेके आते हैं, बोलती है कृष्णा मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब तो माँ के साथ मैं ऐसा करूँगी। क्योंकि कृष्णा की मम्मा को लग रहा था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके सामने ऐसे बिहेव करेंगी तो उसके फ्रेंड्स बोलेंगे तुम्हारी मम्मा ही तो है, उनसे बात करो, और उनके बारे में कुछ कुछ सोचेंगे, वो कृष्णा से फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। सोच सकते हो कि इसलिए वो ये प्लानिंग कर रही थी। लेकिन श्री सब कुछ जानती थी और वो कहीं ना कहीं नोटिंग समझ भी रही थी। 2 दिन पहले ही बात है कि जब उनसे बात की थी तो उसने बोला था कि अगर मर जाए तो बता देना, मैं पार्टी करूँगी, मैं खुश होंगी। वो सारी बात सुनने के बाद ऐसा तो समझ जा रही थी
कि नहीं, ये औरत सुधरने वाली नहीं है, ये अब भी कृष्णा को तकलीफ देने के लिए यहाँ पे आई है। तो श्री बोलती है, एक्सक्यूज मी आंटी, आप जाइए यहाँ से, आई थिंक आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है। कोई है इनके साथ में, यहाँ कौन है? तो आराध्या आती है, बोलती है, मम्मा यहाँ क्या कर रहे हो आप, चलो। ऐसे उनका हाथ पकड़ ले जाती है, और जब आराध्या ऐसे बोलती है तो श्री समझ जाती है कि हाँ, ये उसकी मम्मा ही थी। और उस वक्त जो आराध्या थी वो कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा उसकी तरफ एक पल भी नहीं देखती है, वो बस सामने देखते रहते हैं। उससे गुस्सा भी आ रहा होता है कि क्यों मेरी लाइफ में दोबारा आना है, क्यों सब कुछ अभी भूलना था। काफ़ी जमूट था, जो सब भूल हो चुका था। पहले रूही ने कर दिया था, अब ये इन्होंने कर दिया था। कृष्णा की लाइफ को कोई प्रॉब्लम डालने से पहले कुछ सोचता नहीं था। ऐसा लग रहा था कृष्णा की लाइफ में कोई खुशी आती है उससे पहले प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट फिर भी एक खुशी उसकी लाइफ में थी, और वही उसके लिए बहुत थी, वो थी श्री। श्री उसके कंधे पे हाथ रखती है और बहुत प्यार से बोलते हैं, इट्स ओके, जाने दो। तो कृष्णा बोलते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इनकी, बार बार मेरी ज़िंदगी में आके दखल देते हैं। तो बोलते हैं, कृष्णा चल, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। ऐसे बोले कृष्णा के सर पे हाथ रखती है, तो कृष्णा बोलता है, थैंक यू। वो ऐसे बहुत प्यार से बोलती है। और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स देख रहे होते, उसकी बहन देख रही होती है। तो बोलते हैं, ये क्या था? तो कृष्णा बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझसे बात करो, थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। तो बोलते ठीक है। तो कृष्णा उसके वहाँ से चली जाती है, और वो एक जगह खड़ी जाती है, वो बस फालतू देख रही थी, वो सब, वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही थी। वो अभी जो वो उनसे साइज के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो बस म्यूजिक इंजॉय कर रही थी एंड रिलैक्स थी। वो श्री के बारे में सोच रही थी, उसके फेस पर एक स्माइल थी, और बस वो वहीं खड़ी थी। जो श्रुति होती है, आरवी होती है, रोशनी होती है, सुजफा के सारे फ्रेंड्स होते हैं, पूछ रहे होते हैं, ये था क्या, ये थी कौन, क्या ये सच में कृष्णा की मम्मा है? उनके सवाल पर सवाल शुरू करे, तो वो बोलती है, ओके काम डाउन, हाँ ये है कृष्णा की मम्मा। तो बोलते व्हाट, तो उसने मना क्यों किया? तो साइड से बताती है, बोलते ओ, तो कृष्णा इसलिए से बिहेव करते थे। बोलते वैसे कहीं चाहते नहीं थे कि मैं किसी को बात बताऊँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग नहीं जानोगे तो कृष्णा के बारे में हमेशा गलत सोचते रहोगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। और हाँ, प्लीज़ उसे सिंपैथी से मत देखना, उसे बिल्कुल नहीं पसंद। और ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं हूँ ना उसकी लाइफ में, तो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए उसे। तो इतना ही वो होता। तो बोलते हैं, दिख रहा है वो तो मुझे, वो तेरे साथ मुझे तो खुश रहती है, किससे साथ में खुश नहीं रहती है। एंड दीदी बोलते, हाँ इसकी बात तो खत्म होने दिया कर। तो बोलते, नहीं दीदी मुझे ऐसे कुछ बात करनी है। तो बोलते हाँ। तो बोलते जी सॉरी। तो बोलते क्यों? बोलती है, नहीं मुझे लगा कृष्णा आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ऋषि को बुलाया था लव टेस्ट के लिए, आई एम सॉरी दीदी। तो बोलते हैं, पता है मुझे, इसलिए मैंने कृष्णा को कुछ नहीं बोला। अगर उसे पता लगा तो उसका लव का टेस्ट ले रहे हो, तो बेटा वाट लगाने दे तो तुम्हें उसकी। तो बोलते आपको गुस्सा नहीं आया? तो बोलते नहीं, मुझे गुस्सा आएगा, तो मेरी छोटी बहन है, तेरा भी हक है जानने का कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो मुझे सच में प्यार करता है कि नहीं है, या फिर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। तेरा पूरा हक है इस पर, तो डोंट वरी। मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो बस बोल के स्माइल करते हैं, हम लोग खुश होते हैं, आराम से वहाँ बैठते हैं। एंड जो कृष्णा चंद्र आती बोलती है, अब चले प्लीज़, मैं बोर हो रही हूँ। तो बोलते ठीक है। वो सब लोग घर चले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। देन एक बहुत मस्त सीन आने वाला होता है, बहुत प्यारा वाला, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जो रेड बुल गैंग वाले थे वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब बेटा मज़ा आएगा। वो अगले दिन कॉलेज पहुंच जाते हैं, वो जल्दी जाके वहाँ बैठ जाते हैं, जबकि कॉलेज पास आउट हो चुकी थी। फिर वो जाके बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि कब आएंगे दोनों, कब आएंगे दोनों, बस यही वेट कर रहे होते हैं। पहले श्रेय आती है, अपने कैबिन में बैठ जाती है, कृष्णा वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है, कृष्णा कुछ नहीं पता होता है। और श्रेय के कैबिन में वो तीनों लड़के आते हैं, तीन ही लड़ाते हैं, और बोलते हैं, एक लड़का बाहर खड़ा होता है, वो बोलते हैं, हेलो श्रेय मैम। तो बोलते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?" सब लोग खड़ी हो जाती है। तो बोलते हैं, नथिंग, बस सोचा वो कुछ बताते। तो बोलते, क्या मतलब, क्या बताना है? तो बोलते हैं, नहीं कुछ सिखाना था आपको। ऐसे बोल के अपना फ़ोन निकालते, बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि आप इस तरीके से, सोचा नहीं था। तो बोलते, क्या मतलब है, कुछ ठीक तरीके से बोलोगी, और यहाँ कर क्या रहे हो, मेरे ऑफिस से निकलो। तो बोलते, अरे मैम इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी हमारी बात ना सुनो और फिर रिग्रेट करो। तो बोलते, तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तो बोलते हैं, आपकी और कृष्णा के रिलेशन की बात है, जाननी नहीं है?
तो जब श्री सुनती है तो चुप हो जाती है वो और कुछ नहीं बोलते, बोलते क्या मतलब। तो बोलते हैं अभी दिखाते हैं मैम, मेरे को 1 मिनट। अपने फ़ोन में फ़ोटो निकालता है, श्री को दिखाता है। और श्री फ़ोटो देख के समझ जाती है कि उन दोनों की फ़ोटो है, कब की है और किस वक्त उन्होंने फ़ोटो खींची। बोलती है ये क्या हो एकदम मजाक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोलते नथिंग, बस आपको दिखाने के लिए आए थे कि आप हमसे पंगा ले देना तो हम अब नहीं छोड़ने वाले। तो सोचा कि चलो देखते हैं, अगर हम इस फोटो को वायरल करते हैं तो कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं। नहीं यार, फेसबुक पे डालना ठीक नहीं रहेगा। भाई एक काम कर, पूरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें डाल दे, मज़ा आ जाएगा भाई, आग लग जानी है। तो बोलते हाँ ये आइडिया अच्छा है, कसम मज़ा आएगा। और वैसे भी अब बच्चों का तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मैम, मैं कर दूँ लीक? ऐसे बोल के वो लोग बातें करते हैं, हंस रहे थे श्री के ऊपर। श्री को सबसे पहले बहुत बुरा लग रहा था, वो 3 लड़के उसके ऑफिस में घुस चुके थे, उसे अजीब लग रहा था, अनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो बस वहीं खड़े थे, वो कृष्णा के बारे में सोचते थे कि अगर कॉलेज में किसी को पता लगा तो सब लोग कृष्णा के बारे में क्या बात करेंगे, कृष्णा को कैसा फील होगा। वो सारी चीज़ें वो भी कृष्णा के बारे में सोच रहे थे। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी फ़ोटो लीक हो जाएगी, मेरे बारे में क्या बोलेंगे। वो सिर्फ कृष्णा के बारे में सोच रही थी। बोलती है शट अप, ओके, और ये फ़ोटो कहीं नहीं जानी चाहिए। तो बोलते मैम ऐसे तो नहीं मानेंगे हम। बस आपकी वो गर्लफ्रेंड की तरह में मिलाई है ना उसे कृष्णा, उससे बात करनी है। उसने हमें तंग किया था ना, और मेरे डैड को सॉरी बुलवाया था उससे, और उसकी वजह से मैं कॉलेज से सस्पेंड हुआ था, मेरी कॉलेज के सामने बेइज्जती हुई थी। तो अब उसे परेशान करना तो बनता है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, डोंट वरी, सिर्फ बेइज्जती करूँगा, आपकी फ़ोटो लीक नहीं करूँगा, बस एक और उसे बुला दीजिए। तो बोलती है शट अप, ओके। वैसे भी इस फ़ोटो में कृष्णा की फ़ोटो तो कहीं आ ही नहीं रही है, मेरी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लीक करने ना कर दो। तो बोलते ओ रियली मैम, अगर ये फ़ोटो आपके पेरेंट्स तक पहुंच गई तो इसे एक बार के लिए रुकती है, वो सोचती है और बोलती है कर दो, जाओ। तो बोलते हैं ओ रियली, सच में कर दें? तो बोलते हैं हाँ पूर्ण कर दे। तो बोलती है हाँ हाँ मैम, जो आपके अंदर का डर है ना, हमें सब समझ में आ रहा है, कृष्णा की फ़ोटो लीक होके रहेगी, एंड हाँ सब लोग समझ जाएंगे कि कृष्णा है, डोंट वरी। ऐसे बोल के वो लोग हंस रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद वो वहीं रुके होते हैं, वो बोलते हैं आप कृष्णा को बुला रहे हो क्या, हम बुलवाएं? चलो हम बुलवा देते हैं। वो एक पियोन को बुलाते हैं, बोलते हैं कृष्णा को इस ऑफिस में भेजने के लिए बोल दो, क्योंकि वो चेस्टी का बेटा था तो पियोन ही बात मान जाता है। एंड वो कृष्णा को आके बुलाता है। एंड सिर्फ कृष्णा ही नहीं आती है, आराध्या भी आती है, प्रिया भी आती है, एंड आरवी भी आती है। तीनों के तीनों और साथ में आ जाते हैं। ये तीनों पता नहीं क्यों आ जाते हैं। इन लोगों को लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पियोन था वो थोड़ा डरा हुआ बोल रहा था, और वो मतलब कि कृष्णा को जब बुला रहा था तो वो तो बुला रहा था, और जो आराध्या प्रिया थे वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्योंकि श्री कभी भी डायरेक्टली से ऑफिस में नहीं बुलाती है, किसी भी रीज़न से वो नहीं बुलाती है, किसी के स्टूडेंट को नहीं बुलाती है। तो उन्हें लगता, अंदर से फील हो जाता है कि पक्का कोई प्रॉब्लम है। और उन तीनों ने आज इस कॉलेज के अंदर उन मतलब लड़कों को भी देखा था, लड़ों वाले गैंग के थे, तो उन्हें लगता कहीं इनसे रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है। वो उनके दिमाग में सारी चीज़ घूमने लगती हैं, इसलिए वो कृष्णा की हेल्प करने के लिए आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स कृष्णा के सामने से नहीं आते हैं, पीछे से आते हैं। तो कृष्णा ऑफिस में जाती है, बोलती है यस मैम। वो जैसे से बोल के अंदर जाती है, वो देखती है कि ऑफिस में 3 लड़के, तो बोलते हैं हेलो, हटो उसके पास में से, क्योंकि उनमें से एक लड़का श्री के पास में खड़ा होता है। वो उसे हटाती हुई बोलती है हिम्मत भी मत करना पास में आने की इनके। तो बोलते हैं ओके ओके, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हम पास में नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो ऐसे बोलते तो कृष्णा पहले शो होकर देखती, बोलती है व्हाट डू मीन? तो बोलता है व्हाट डू मीन, इतनी अच्छी एक्टिंग तो पता नहीं कौन करता है यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अच्छा चलो फोटो दिखाता हूँ तुम्हें। वो फोटो निकालता है, उनको फोटो दिखाता है, और ये सारी चीज़ें बाहर से सुन रहे थे 3 लड़कियाँ, वो भी अंदर जाती नहीं, बोलती है ओहो तुम अपने दोस्तों को साथ में लेके आई हो, कोई बात नहीं, चलो। शुरुआत तुम्हारे दोस्त से करते, तुम्हारे फोटो वायरल करने की, फिर कॉलेज में, फिर पूरे शहर में, फिर पूरे देश में वायरल करते हैं तुम्हारे फोटो। टेंशन मतलब तुम लोग, तुम्हारा बेस्ट कपल लीक हो जाएगा भाई। ऐसा बोल के खुश हो रहे हैं, हंस रहे होते हैं, मतलब बहुत गंदे वियर्ड से नजर से देख भी रहे होते हैं। और ये चीज़ श्री को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तो क्या उसका हाथ पकड़ते बोलते डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोल के हिम्मत करके देख रही होती है। उसे अनकंफर्टेबल उन 3 लड़कों की वजह से फील हो रहा होता है। वो जब फोटो उन तीनों को दिखाते हैं तो एक बार के लिए शौक होता है, फिर सोचते हैं कि हाँ आइडिया तो पहले ही उन्हें था
कि हाँ ये दोनों रिलेशन में है, लेकिन कंफर्म नहीं था, आज कंफर्म भी हो गया। तो बोलता है तुम लोग क्या करने वाले हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स ये फ़ोटो लीक करने वाले हो, क्या करने वाले हैं? तो कृष्णा बोलती है बट एक दिक्कत है। तो बोलते हैं क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं मेरी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है। तो बोलते हैं हाँ तेरी शक्ल सही नहीं आ रही है, बदला तो उसे लेना है, बट कोई बात नहीं, पहले तेरी गर्लफ्रेंड को बदनाम करेंगे फिर तुझे कर देंगे। तो बोलते हैं इतना मज़ा नहीं आएगा। वो उसके हाथ पकड़ती है, अपने पास में करती है और बोलती है एक काम कर, फोटो क्या वीडियो बना रहे? तो बोलते हैं क्या मतलब है तेरा? तो बोलते हैं अरे वीडियो ऑन कर, चल चल, ऐसे बोल के फ़ोन लेती है, वीडियो ऑन करते बोलते हैं अब वीडियो बना, ऐसे बोल के वो शेरी तरफ देखती है, उसके लिप्स पे किस करती है एंड बोलती है क्या हुआ वीडियो नहीं बना रहा? चल बना बना, सही से बना, किस अच्छे से आनी चाहिए, और वैसे फ़ोटो अच्छी खींचा बट थोड़ी में धुंधली फ़ोटो आ रही है यार, क्लियर लेनी चाहिए थी, कम से कम काम तो आती। ऐसे बोल के वो लाइक फुल बिंदास बोल रहे थे, ऐसे कृष्णा के चेहरे पे 1% डर नहीं होता है। वो बोलता है तुझे डर नहीं लग रहा हम तेरी फ़ोटो लिख कर देंगे? तो बोलते क्या डर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी श्री मैम की यहाँ होल सेल से जाने वाली हैं, इनका सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, इनकी जॉब लगने वाली है, जॉब करने जाएंगी, मैं कॉलेज में रहूँगी, कॉलेज के पहले मेरे बारे में बकवास करते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैम, जा लिख कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखना, तू किससे पंगा ले रहा है, तूने किसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, याद रखना तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी वो तो अब देख लेना। हाँ भले तो फ़ोटो ना लीक करे, वीडियो ना लीक करे, बट मैं कुछ ज़रूर करने वाली हूँ, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जो मेरी लाइफ में प्रोग्राम डालता है मैं उसकी लाइफ हेल्प बना देती हूँ, तो रेडी हो जा। और अब आई थिंक यार मुझे कॉलेज चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज तो वैसे भी चलने वाली है, मैं तो इसको इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। बस सोच रही हूँ इसको इसके स्टैंडर्ड क्या होगा। कोई बात नहीं, और भी कॉलेज हैं, एडमिशन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही रहेगा। वैसे भी कोई कॉलेज बंद हो तो ट्रांसफर मिल जाता ना बच्चों को, हाँ सही है। तो बोला तेरा मतलब क्या है? तो बोलते कुछ नहीं, बस उल्टी गलती शुरू कर दे, अभी तो महल में रह रहा है ना, सड़क पर रहने की आदत डाल ले। वो कैसे से बोलती है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं "हाँ, तुम क्या करने वाले हो?" वो डरने लगता है, मतलब कृष्णा इतनी बोल्डली बोलती है, उस नज़र से देख रही होती है। कृष्णा की एक वो अलग तरह की स्माइल थी जिससे कोई भी डर जाए, यहाँ तक कि श्री भी सोच रही होती है व्हाट, क्या कृष्णा से कर सकती है। वो कृष्णा की तरफ हैरानी से देख रही थी, उसे बस समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के साथ में मैं रह रही हूँ, क्या कृष्णा ऐसा नहीं, कैसे पॉसिबल है, वो कैसे किसी को बर्बाद कर सकती है, उसकी इस डर की पहचान तो बहुत ऊपर तक है। कृष्णा तो बस कोई स्टूडेंट है जो कुछ जानती भी नहीं है चीज़ों के बारे में। वो इतनी कॉन्फिडेंटली उसके साइड से बोल रही थी ना कि किसी को भी लग जाए, भाई साहब तगड़ा बोल रही थी, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो बोलते हैं कि हम फोन डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ तुम कुछ मत करना। इतना ज़्यादा डरता है, तो उसे बोला भी नहीं जा रहा होता है कृष्णा की, वो नज़रों से बहुत डर रहा होता है। कहते हैं ना कुछ लोग के सिर्फ फर्स्ट वर्ड से काफ़ी होते हैं डराने के लिए, और कुछ लोग कितना भी कर ले, मार ले, पीट ले, तब भी उनसे लोग नहीं डरते हैं। एंड कृष्णा का जलवा ही लगता है भाई साहब। तो कृष्णा बोलती है मैं कैसे मान लूँ तुम फुट डिलीट कर दोगे और वापस ऐसे गंदा हरकत करने की कोशिश नहीं करोगे? चलो एक काम करो, तुम लीक कर दो, मुझे टंटा नहीं चाहिए बाकी का, तुम कर दो उसे लीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब तो जो होना था वो हो चुका है, मेरे दिमाग भूल चुका है मुझे कि कर दो बर्बाद यार, बस बहुत हो गया इनका। तो तुम बर्बाद होने वाले हो, अपने उल्टी गिनती शुरू कर लो, 10, 9, 8, टेक टेक टेक, बस काउंट करो कितना टाइम लगेगा तुम बर्बाद होने में। आई थिंक एक हफ्ता काफ़ी होगा, या फिर ज़्यादा टाइम तुम्हें 2 हफ्ते ले लो, बस उसके बाद तुम किसी झुग्गी झोपड़ी में मुझे मिलोगे, आई प्रॉमिस दैट। और मेरा प्रॉमिस कभी खाली नहीं जाता, बोलो क्या मैं कर दूँ ऐसा? तो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसे मत करना, प्लीज़ मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, पर मत करना। मेरे डैड ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से खड़ा किया, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वो नील डाउन होता है, वो दोनों कान पकड़ लेता है, उसके सर से पसीना निकलने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और ये सारी चीज़ें आराध्या और विप्रिया, श्री, चारों के चारों बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। कृष्णा देख के बोल जाता है कि हाँ मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा। तो कृष्णा बोलती है
गुड फॉर यू। अच्छा हुआ, पर मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। श्री से माफ़ी मांगो, इनसे बदतमीजी की है। एंड हाँ, मैं आज से तुम्हें एक चीज़, एक काम दे जो, अगर तुमने वो कर दिया ना देन सही रहेगा। फिर तो बोलते क्या, तो बोलते अपनी शक्ल कभी मुझे मत दिखाना, और मेरे श्री के आसपास अगर कभी नज़र भी आ गई ना तो याद रखना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मेरी बात को सिर्फ वार्निंग समझ के टाल दिया तो जान से जाओगे। कृष्णा सब कुछ अपने फेस पे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल रही थी। उसे देख के लग रहा था कि हाँ, ये है साइको। कृष्णा की जो पागलपंती थी ना उस पर नजर आ रही थी कि इस लड़के ने अपनी फोटो वायरल होने से पहले कुछ नहीं सोचा, यहाँ तक कि उन्हें वीडियो बनाने को बोल दिया। समझ लो किस लेवल तक की वो पागल थी। इसलिए मैंने बोला था कृष्णा, अब प्यार बेहद है। इस स्टोरी का नाम बेहद इसलिए है, और ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जो कृष्णा करने वाली थी, और जो शायद एक अलग लेवल पे जाने वाली थी, क्योंकि श्री श्री उसे नेक्स्ट लेवल पागल थे। अगर कृष्णा को हम पागल बोले ना तो श्री को साइको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि श्री का धीरे धीरे पागलपन बढ़ रहा था। श्री उसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वीडियो बना रही थी, कृष्ण ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं कैसा ऐसा मत करो। वो उसका हर चीज़ में साथ दे रही थी। हाँ, भले ही वो कृष्ण के भैया से शौक थी, लेकिन कहते हैं ना कि हम एक अपने एक इंसान को देखें, जैसे हमने हमेशा प्यार से देखा हो तो ना बहुत गुस्सा करते देखा हो ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल का पागलपन उसका देखें तो अलग ही चीज़ होती है। उसे देख के शौक फील होता है, बट कहीं ना कहीं श्रेय को अच्छा भी लग रहा होता है। वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, उसका प्यार बढ़ रहा होता है, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा होता है। वो सोच रही होती है शी इज़ द गर्ल whom I like, ये है ना मेरी गर्ल, बस यही तो मिलनी चाहिए थी बस। उसके दिल में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, थोड़ा शौक भी होती है बट ठीक है। वो कृष्णा को देखते बोलते कृष्णा आई लव यू। तो बोलते हैं व्हाट, बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे बोला तुम्हारा गजब हो। वैसे बोलते हैं, भले कि सुन लिया होता है उसने क्या बोला होता है, लेकिन जब कृष्ण श्री होती है अपनी फीलिंग कंट्रोल करती है, बोलते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे करके कंट्रोल करती है। बोलते हैं आई थिंक कृष्णा तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। तो बोलते हैं और तुम लोग निकलने का ऐसा क्या लोगे, कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। तो बोलता है, नहीं, ऐसे बोल के वो उठता है वहाँ से भाग जाता है। कसम से उस वक्त तो तीनों के तीनों बहुत जोर से हंसते हैं। श्री, प्रिया, आथा, आरवी, ये सारे चारों सॉरी चारों बहुत हंसते हैं और बोलते हैं कृष्णा हंस क्यों रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, लगा नहीं था कि तुम इतने ऐसे में डरा लोगे। आरवी कृष्णा के पास में आती है, उसका हाथ पकड़ती बोलती है आई एम सॉरी दीदू। वो जब दीदी बोलती है ना, सच में कृष्णा को फील होता है, कुछ तो अंदर फील होता है, क्योंकि वो आराधा से हेट नहीं करती थी। उसे कहीं ना कहीं बोल तो वो मानती थी अपना, इतना ज़्यादा नहीं मानती थी, बस केयर करती थी वो। इसलिए तो कभी भी किसी को भी आराधा ने तंग किया है तो हमेशा कृष्णा उसके साथ में खड़ी हुई है। भले ही वो दिखाती नहीं थी, बट हमेशा उन लोगों की बैंड कृष्णा ने बसाई थी। सिर्फ आराध्या कुछ गलत बोल भी देता कोई तो कृष्णा उसे वहीं मारते थे, खूब मारते थे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आराध्या और श्री दोनों जानते थे, इसलिए वो श्री से बहुत प्यार से बात करते थे और कृष्णा से बहुत प्यार से बोलते हैं दीदू। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है, ऐसे बोल के अपना हाथ छोड़ के वहाँ चली जाती है। और ये चीज़ श्री को फील हो जाती है कि कृष्णा थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो शायद आराध्या को अपना ले, अपनी बहन मान ले, और यही उम्मीद से आराध्या भी थोड़ा बहुत रिलैक्स होती है और सोचती है कि हाँ ठीक है ना, अब इतने सब सारे गम तो बढ़ नहीं जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। सो हे बडीज, आई होप आप सबको आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।